आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जामिया इब्न अब्बास के माध्यम से आज समूह लगन रखा गया था गांधी हॉल में। तकरीबन 51 जोड़ों को आज शादी के बंधन से जोड़ा गया। वैसे तो पिछले 4 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, 3 सालों से, जिसमें तकरीबन 150 लोग अब तक जो है शादी के बंधन से जोड़े गए। ये तंजीमों को इसलिए आगे आना पड़ता है कि आजकल शादियाँ बहुत महंगी हो गई है और कहीं ना कहीं वो गरीब परिवार अपनी बच्चियों की शादियों के लिए इंतज़ार में है, और ऐसे परिवारों को जब इनकी तरफ से कोई सहाय मिलती है तब जाकर उनके परिवारों को शादी के बंधन से जोड़ा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि सर कैसा रहा आज का प्रोग्राम, इसमें आज खास खुसूसियत क्या रही। इसमें यह भी था कि डिमोलेशन किए हुए जो चंडोला के परिवार थे जो अपनी बच्चों की शादी तय कर चुके थे, उनकी भी शादियों को यहाँ पर आज जो है रखा गया था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ट्रस्ट की जानिब से ये तीसरा जो है वो सर्व धर्म समूह लगन था। ये इज्तिमाई निकाह का ये निज़ाम था, और इस इज्तिमाई सर्वधर्म के उन्वान से हमारा समूह लगन का प्रोग्राम जो हर साल करते हैं, इसके अंदर सबसे अहम मकासद में से एक अहम मकसद ये भी है कि हम एकता और सद्भावना का पैगाम देना चाहते हैं देश के अंदर। ऐसे माहौल के अंदर जबकि लोग आपस के अंदर इख्तलाफ कर रहे हैं ज़ात पात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तो हम तमाम दोनों कौमों को, हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और हम इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होकर एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं। तो एक हमारा मकसद ये है। दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो हमारी जो बच्चियां हैं और जिनके वालिदैन के पास जो है बच्ची को रुखसत करने के लिए ज़रूरी सामान भी नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चियों की उम्र गुजरती जाती है और बाप शादी कर नहीं पाता है, ख़ुदकुशियाँ होती है, गलत राह के ऊपर हमारी बच्चियाँ बहुत सी मरतबा चली जाती हैं। तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए हम बहुत सोच समझ कर, बहुत मेहनत करके मुस्तहिक को जमा करते हैं और इस तरह के ताउन के ज़रिए से उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका इज्तिमाई निकाह के उन्वान से प्रोग्राम करते हैं और उनका हम ताउन फरमाते हैं। सर, इसमें ये भी देखा है कि हिंदू बहन को भी जो इस जोड़े में शामिल किया गया, जैसे आपने बात बताई कि कौमी एकता और सद्भावना को लेकर ये प्रयास किया जा रहा है, और कुछ दिव्यांग लोग भी थे जिनको आज जोड़ा गया। जी, इस सर्वधर्म का मतलब यही है कि तमाम मज़ाहिब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हर साल जो है गैर मुस्लिमीन हज़रात के लिए हमारी गुंजाइश रहती हैं और वो लोग हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो आज भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर गैर मुस्लिम बरादरान ने इज्तिमाई निकाह के अंदर हमारे साथ शरीक रहे, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शरीक रहे। उनकी जो अपनी विधि है वो तो अपने करके आए थे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो शरीक रहे। दूसरा, इस प्रोग्राम की अहम बात यह है कि इसके अंदर माजूर, जिसको हम गूंगे और बहरे कहते हैं, ऐसा कपल्स भी जो है इसके अंदर आया है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे अहमदाबाद शहर के अंदर जो भी माज़ी करीब के अंदर बहुत सी जगह पर डेमोलिशन हुए हैं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम परिवार रोड पर आ गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी थी लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है हमारे इस निकाह के अंदर, इज्तिमाई निकाह के अंदर उन्होंने शिरकत की। तो हमें खुशी है कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों की हमने ताउन की और हमारे साथियों ने उनको यहाँ पर लाए और उनकी जो है हम ताउन कर सकें उनका। सर, सद्भावना के बीच और कौमी एकता के माहौल को बढ़ाने के बीच नफ़रत तो आम हो ही रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पर आजकल वैसे ही नफ़रतों के बाज़ारों को आम किया जा रहा है, उसको कैसे रोक पाए? जी, ये चीज़ जो है ना, हमेशा जब भी आग लगती है या धुआं उठता है या आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए आग का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, उसके लिए पानी का इस्तेमाल होता है, ठंडक का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे बहुत सारे भाई मुल्क के अंदर अगर इख्तलाफ और जहर आलूद बातें करते हैं जो दो कौमों के दरमियान खलीज पैदा कर रही है, तो हम नफ़रत से उसका जवाब नहीं देंगे। अगर हमको वो जो है वो पत्थर मारते तो हम उनको गुलाब पेश करेंगे। अगर वो हमारे सामने गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको मोहब्बत और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पर अमल करते हुए उनको अपने गले से लगाएंगे। तो हमारा पैगाम तो बहैसियत मुसलमान हम हमेशा मोहब्बत का पैगाम देंगे और उनको अपने गले से लगाने की कोशिश करेंगे। सर, कौन आज खास मेहमान रहे आज के इस समूह लगन में और कौन दुआएं और जो है सिर्फ आज के इज्तिमाई निकाह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धारासभ्य हैं और कॉरपोरेटर हैं, और इसी तरह ख़ुसूसन हमारे जो बुज़ुर्ग आलिम दीन क़ारी रशीद अहमद साहब अजमेरी जो बहुत बड़े आलिम दीन है सूरत के, वो तशरीफ़ लाए थे। उनके अध्यक्षता के अंदर हमने ये प्रोग्राम रखा था। और उसके अलावा
ہمارے جو ہے ہندو بھائیوں نے بھی بہت اچھی تعداد کے اندر اس کے اندر شرکت کی اور ان کے بھی بیانات ہوئے, ان کی بھی جو ہے پیغام اس کے اندر آئے, اور الحمدللہ ہمارے صدر محترم اور ادھیکشتا کے جو تھے حضرت قاری رشید احمد صاحب, ان کی دعاؤں کے اوپر آج کے سماروہ کا اختتام ہوا. سر کتنا سامان دیا گیا آپ کی تنظیم کی طرف سے؟ اور ہاں, اس سامان کے اندر تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا تقریباً 65 سے 70 ہزار کا سامان ہم نے پر جوڑوں کو ہم نے ان کو دیا ہے, اور ان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ایک نئے انسان کو جو بالکل بسانے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے, بس ان کو ایک کمرہ اور روم رکھنا ہے اور باقی سب چیزیں ہم یہاں پر سے دے دیتے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد یہی ہے کہ دینے کے بعد بیچارہ وہ اپنی مزدوری کے اندر لگ جائے, اپنی روزی روٹی کے اندر لگ جائے. اگر اس کے پاس یہ بنیادی سامان بھی اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ سامان بسائے گا, مکان کا کرایہ دے گا, گھر کے بال بچوں کو پالے گا. تو ہمارے مقصد یہ بھی ہیں. الحمدللہ ہم نے تمام مہمانوں کی خدمت کی, بہت اچھی طرح سے وہ تشریف لائے, سب کا کھانے کا انتظام تھا. ہمارے برادر جو بھائی تھے ہندو, ان کے لیے ویجیٹیرین کا انتظام تھا. باقی مہمانوں کو بھی ہم نے ضیافت کی. الحمدللہ تمام ساتھیوں نے, ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جوہا والنٹیئر تھے, جوہا پورا کے بہت سارے گروپس ہیں جس کے اندر لیٹس ہیلپ ہیں, امید گروپ ہیں, اور اسی طرح جو ہے ایئرپورٹ گروپ ہیں, اور اسی طرح مجھے کچھ یاد نہیں ہے, لیکن ہمارے بہت سارے گروپ نے جو ہے الحمدللہ کھانے کے اندر اور کھلانے کے اندر, کھلانے کا انتظام کرنے کے اندر, پارکنگ کے انتظام کرنے کے لیے, اور اسی طرح یہ سامان کے انتظام کے لیے کئی مہینوں سے وہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کے اندر تھے. اور الحمدللہ جب وقت آیا انہوں نے تن من دھن کے ساتھ جو ہے انہوں نے قربانی دی. میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے جتنے بھی والنٹیئر ہیں, میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے مصروف وقت کے اندر, جو بزنس کا وقت ہے, کاروبار کا وقت ہے, ایسے وقتوں کے اندر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر وہ میٹنگوں کے اندر شریک ہوتے ہیں. میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں. سر کچھ لوگوں کے یہ سوال ہے ہمارے ویورز کے کہ آج کل شادیاں مہنگی ہو رہی ہے, ٹرینڈنگ میں اب جو ہے شادیوں کے منڈپ سج رہے ہیں, ان کے ڈی جے, لائٹنگ, یہ سب کچھ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. تو کیسے امت کو روکا جائے مہنگی شادی سے؟ غریب تو اپنے جو ہے شادی کر نہیں پاتا, آپ جیسی تنظیموں کو آگے آ کے سموہ لگن کا آیوجن کرنا پڑتا ہے. کیا میسج دو گے مہنگی شادی کو روکنے؟ جی, سب سے بڑی بات جو ہے نا, ہمارے جو غریب طبقے کے اوپر جو افیکٹ پڑ رہا ہے خرچوں کا, وہ جو بڑی بڑی شادیوں کو جب دیکھتے ہیں, مہنگی مہنگی شادیوں کو جب وہ دیکھتے ہیں, تو اس سے مڈل کلاس اور غریب پریوار بھی متاثر ہوتا ہے, اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ ہماری شادیاں ایسے کیوں نہیں ہو سکتی ہے, حالانکہ جب کہ ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. تو میرا ان تمام جو صاحب ثروت اور مالدار لوگ ہیں جو اپنی بچوں کی اور اپنی اولاد کی شادیوں کے وہ لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں, میری ان کی اپیل ہے کہ آپ بھی جو ہے ایسا ایک نظام بنائیں جس کے اندر تمام لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور قوم کے اور سماج کے صاحب ثروت اور مالدار لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کی شادیوں کا اس طرح سے اجتماعی نظام کے اندر قائم کریں, اجتماعی نکاح کے اندر قائم کریں, اور سب کا کھانا ایک ہی جگہ کے اوپر اور ایک ہی طرح کا کھانا ہو. اور تو انشاءاللہ یہ میسیج بھی امت کے اندر بہت بہتر طریقے سے جائے گا, اور ہمارے دوسرے جو پریوار ہیں اور دوسرے طبقات ہیں ان کو بھی ایک اچھا میسیج جائے گا. میں بہت سی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مالدار لوگ جو ہیں وہ بینڈ بازے نکالتے ہیں, ڈھول نکالتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا خرچ, اور اسی جگہ سے وہ غریب بچی کا باپ جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے, یا وہ کھڑکی کھول کر پردہ نکال کر جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے. وہ باپ بھی بیچارہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں اپنے بچی کو رخصت کر دیتا, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا اس کے لیے. تو ہمیں ان لوگوں کی دعائیں لینی ہے, غریبوں کی, نہ کہ ان کی بد دعا, ان کی آہیں لینی. ہمارے ایسے کاموں سے ان کے دلوں کی درد, ان کا دلوں میں درد ہوتے ہیں. اس لیے میں ایسا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو, کم خرچے کے ساتھ نکاح کرو, اور سہولت والا نکاح کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو ہم نبی کے امتی ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. سر ایک آخری بات تھی کہ جتنے جوڑے جڑتے ہیں شادی کے بندھن سے, آج یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈیورس ہو رہے ہیں, لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کیسے ان لوگوں کو روکا جائے, اور تنظیموں کو اس بارے میں بھی آگے آ کے ان کو جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, یا پھر ان کا کاؤنسلنگ کرنا چاہیے؟ جی, بہت بہترین جو ہے آپ نے سوال کیا, اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم اس کی ضرورت ہے.
हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, जैसा कि हम जब ये जोड़े मुकम्मल हो जाता है और हमारा फाइलें क्लोज हो जाती है कि आइंदा, तो हम जो है एक पूरे दिन का जो है काउंसलिंग के लिए उनका मैरिज काउंसलिंग का पूरा एक निज़ाम बनाते हैं और उसके अंदर इज्तिमाई तौर पर भी उनको शादियों के और शादी के रिलेटेड और अपने माशरती ज़िंदगी के अंदर किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, उलमाए किराम और मुअल्लिमात औरतों के अंदर उनको अच्छी तरह से समझाती है। और ख़ुसूसन जो दुल्हा और दुल्हन है उनको मुस्तकिल अलहदा करके इस लाइन के जो माहिरीन हैं उनको हम बुलाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आपकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है और एक नया अंदाज़ आपके और नई दुनिया आपको नज़र आएगी, तो ऐसे वक्त के अंदर आपको मियाँ बीवी के हैसियत से किस तरह से आपको रहना है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारी जितनी भी संस्थाएं मैरिज इस तरह से समूह लगन कराती हैं या उसके अलावा जो इस फील्ड के अंदर नहीं काम करती, लेकिन हमें हर तंजीम को अपने अपने इलाके के अंदर, चूँकि शादियाँ हर साल जो है हर इलाके के अंदर कई लोगों की शादियाँ होती हैं, तो हमें हर इलाके के अंदर एक मैरिज काउंसलिंग यानी प्रोग्राम रखना चाहिए और माहिरीन को बुलाना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि शादियां हो जाती है लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है, अब वो शौहर बन चुके हैं और वो लड़की जो थी वो माँ जो है अब एक बीवी बन चुकी हैं, तो उसके फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी पूरी अलग हो जाती है, लेकिन घरों में तरबियत भी कमी है, तो लिहाजा हमें उसकी ज़रूरत है कि जिस तरह अलग अलग कोचिंग हम चलाते हैं और अलग अलग जो है हम प्रोग्राम करते हैं मोटिवेशन के लिए, एजुकेशन के लाइन से, हमें अब इसकी भी ज़रूरत है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे नौजवानों के बीच के अंदर और न्यू कपल्स और न्यू शादी करने वालों के लिए, तो इंशाल्लाह जो है डिवोर्स के सिलसिले के अंदर जो है ना उसकी रेशियो कम होगा और इंशाल्लाह जो है आफियत के साथ जो है उनकी ज़िंदगी गुजर जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब। जोड़े बनने से ज़्यादा जो है बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि आजकल का दौर इस तरह का है, लोग अब अपनी तालीमों से दूर होकर सोशल मीडिया पर लगे हैं और सोशल मीडिया के गुमराही मैसेज देखने लगे हैं, और ऐसी माहौल के बीच वो लोग भी जो है जोड़े गुमराह होते हैं और फिर बात जो है अपने परिवार को तोड़ने तक की आ जाती है। ऐसे समय पर जामिया इब्न अब्बास की तंजीम की तरफ से ये होता है कि मैरिज के पहले, समूह लगन के पहले एक काउंसलिंग होता है और जिम्मेदारों को बुला के, जो इसमें माहिर हैं उनको बुला के एक मोटिवेट प्रोग्राम भी रखा जाता है, जिससे शादी के पहले उनके क्या हुकूक है, उनके क्या फ़र्ज़ है, उन तमाम के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अब ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आप तक समाचार और दुआएं कीजिए ऐसी तंजीमों के लिए जो अपने गरीब परिवारों की बेटियों की, बच्चों की शादी नहीं कर पाते। ऐसे समय पर ये लोग जो है उन जोड़ों को शादी के बंधन से जोड़ते हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।